दोस्तों, रशिया जिसके बारे में आपने ज़रूर सुना ही होगा अपनी ज़िंदगी में, या फिर आपने रूस के बारे में जो कि रशियाई है उसके बारे में ये नाम तो ज़रूर सुना ही होगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं, रशिया की दुनिया की एक सबसे बड़ी कंट्री है और अभी हाल ही में वहाँ पर अजीबोगरीब की तब्दीलियाँ, अजीबोगरीब चेंजेस देखे जा रहे हैं। और जिसमें से एक तो ऐसी तब्दीली, ऐसा चेंजेस आया है दोस्तों जो काबिल गौर है, यानी बहुत ध्यान देने वाली बात है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक रूसी दरिया यानी उस नदी का जो पानी है वो पूरी तरह खून की तरह लाल हो गया है। और इस पानी के इस लाल रंग ने दुनिया भर में सभी साइंटिस्टों को, सभी लोगों को हैरत में डाल दिया है। डेली मेल न्यूज के मुताबिक दोस्तों, दरिया स्कीन रूस की उन दरियाओं में से एक है, उन नदियों में से एक है जो कि अपने रंग के एतबार से काफी ही मिस्टीरियस माना जाता है। अपनी रंग की वजह से वो मिस्टीरियस यानी रहस्यमय माना जाता है। लेकिन दोस्तों, तारीख में, हिस्ट्री में इससे पहले भी कई जो दरिया थे वो अपना रंग चेंज कर चुके हैं। और इसका सबब जो है एक खास किस्म की आलूदगी बताया जाता है। यानी दरिया जो है वो किसी आलूदगी का शिकार होकर, यानी नदी जो है किसी आलूदगी का शिकार होकर रंग बदल रही है। दोस्तों, आलूदगी का मतलब होता है नापाकी, प्रदूषण या कोई गंदगी। और यही आलूदगी, यही गंदगी इस दरिया, इस नदी के पानी को खून जैसा सुर्ख रंग दे रही है। और रूस यानी रशिया की जो तमाम नदियां हैं वो एक एक करके सुर्ख यानी लाल रंग के खून जैसी होती जा रही है। ये दरिया जो कि साइबेरिया के करीब इलाके में मौजूद है, वहाँ की पुलिस और दीगर ऑफिसेस में इस दरिया के पानी बदलने के बाद इसी के बारे में तहकीकात करने में ये सारे ऑफिसेस मशगूल हैं। वहाँ के रहने वाले रहवासियों से जब इस बारे में बात की गई तो उनका यही कहना था कि इस नदी का रंग तब्दील होने के बाद, चेंज होने के बाद इसका जो पानी है वो मुकम्मल तौर पर जहरीला हो चुका है, पानी पीने लायक बचा ही नहीं है। जिसकी वजह से वहाँ पर मौजूद जो बतखें थी, जो पानी में तैरा करती थी, उन्होंने भी इस पानी में जाना बंद कर दिया है। और कई बतखें तो इस पानी की वजह से एक एक करके मर भी रही हैं। इनके मवेशी यानी जानवर वगैरह जो इनके रोजगार, रोजी रोटी का जरिया हैं, वो भी इस पानी को पीना पसंद नहीं कर रहे और पी ही नहीं रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आप और सब जानते हैं कि कुदरत की कारीगरी की बेमिसाल बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो दिल को लुभा देती हैं। लेकिन बाज औकात कुछ चीजें ऐसी भी रूनुमा होती हैं जो खूबसूरती की बजाय अल्लाह ताला की तरफ से, ईश्वर की तरफ से एक वार्निंग भी होती है। इसी तरह भूकंप, सैलाब, ये सब आना, वो भी मुसलसल आते जाना और एक टाइम लिमिट के बाद बार बार आना, ये कोई अच्छी अलामत या अच्छी निशानियां नहीं है। और अब दोस्तों, यूं दरियाओं का रंग बदल जाना, नदियों का रंग चेंज हो जाना, बल्कि खून जैसा हो जाना, ये सारी चीजें, ये सारे चेंजेस हमें इस बात की यकीन दहानी करवा रहे हैं कि अब दुनिया का अंत बहुत करीब है, कयामत बहुत करीब है। ये दुनिया की जिंदगी तो चंद दिनों पर ही मुश्तमिल है। और दोस्तों, अगर हम बैठकर गुजरे हुए सालों पर अगर गौर करेंगे, जो साल गुजर गए हैं, तो हमें बहुत सारी ऐसी अजीबोगरीब चीजें सुनने को और देखने को मिलती हैं जिन्हें कयामत की निशानियों में से एक तो माना ही जाता है। साथ ही साथ उन्हें कयामत की बहुत बड़ी बड़ी निशानियों का पूरा होना भी माना जाता है। जबकि एक मौजूदा निशानी हमारे सामने है, क्योंकि बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर्स और मजहबी स्कॉलर्स का ये कहना है कि इस नदी का रंग जो सुर्ख हो गया है और जो जहरीलापन इसमें आ गया है, वो हमें इस दुनिया के खात्मे की तरफ ले जा रहा है, इस दुनिया के अंत की तरफ ले जा रहा है। दोस्तों, जैसे ही इस दरिया ने, इस नदी ने अपना रंग बदलना शुरू किया और ये लाल होती गई, तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स ने इसकी फोटो और वीडियो निकालकर, और आम लोगों ने भी फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल करना शुरू कर दी। इन वीडियोस में साफ तौर पर यह देखा जा सकता है कि किस तरह इन नदियों का पानी लाल यानी सुर्ख रंग का हो चुका है। जबकि दोस्तों, इस बदलाव को, कुदरती बदलाव, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये बताया जा रहा है कि जानबूझकर इसमें ऐसा कोई लिक्विड या ऐसा कोई केमिकल डाला गया है जिससे इसका रंग लोगों ने ही चेंज कर दिया है। हाल ही में तुर्की में होने वाले एक तबाहकुन भूकंप को भी इसी तरह एक आर्टिफिशियल भूकंप कहा गया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इन सारे कामों के पीछे दुश्मन एजेंसीज का काम है, जो कि इन दरियाओं को, इन नदियों को जहरीला करके इन्हें इस्तेमाल के नाकाबिल बना रहे हैं। यानी वो चाहते हैं कि लोग इसका पानी इस्तेमाल ना कर पाएं। टेक्नोलॉजी में इतनी ज्यादा तरक्की हो चुकी है कि ये हर गुजरते हुए दिन के साथ इंसानी भविष्य के लिए, इंसानों के लिए खतरा बनते जा रही है। और सोने पे सुहागा यह है कि इस गैर मामूली रफ्तार से बढ़ती हुई जो ये टेक्नोलॉजी है, इसकी जो बागें हैं, इसका जो पूरा कंट्रोल है, वो कुछ खास ताकतों के हाथों में है, जो इस पूरी दुनिया पर ही गायबाना तौर पर कब्जा जमाए बैठी है। और इन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ लोगों को सूबे निजामी के साथ जकड़ लिया है। सोचने वाली बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि रशिया जैसा एक पावरफुल कंट्री, एक पूरी इतनी बड़ी कंट्री के पास जो कि बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे हथियार हैं और इतनी पावरफुल कंट्री है, जब उसके ही नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से अपवित्र कर दिया गया है और इतनी पावर होने के बाद जब वो अपनी नदियों को नहीं बचा पाया, तो बाकी दुनिया की कंट्रीज जो बेचारी गरीब कंट्रीज हैं या पिछड़ी कंट्रीज हैं, उनका क्या होगा।
दोस्तों जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि रूस पूरी दुनिया में अनाज की सबसे ज्यादा पैदावार करने वाली कंट्री है। चावल, गंदम, फल और सब्जियां वगैरह सब कुछ यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में पैदा किया जाता है और उसे बेचा जाता है। पूरी दुनिया में यहाँ से अनाज सप्लाई होता है। लिहाजा इसमें कोई दो राय तो नहीं है कि ये सब किसी साजिश के तौर पर ही किया जा रहा है ताकि रूस को बंदी बनाकर इसकी बढ़ती हुई मैशियत पर यानी बढ़ती हुई इकोनॉमी पर रोक लगाई जा सके और इसकी पावर को कम किया जा सके। लिहाजा कई लोगों को, कई रिसर्च करने वालों को वाज़ेह तौर पर ये कोई कुदरती बदलाव नहीं लग रहा है कि दरियाओं नदियों का पानी लाल हो चुका है। और ये सब जो भी हो रहा है दोस्तों, इसका नतीजा जो निकलेगा, अगर ये किसी की साजिश के तौर पर हो रहा है तो वो इंतहाई खतरनाक नतीजा निकलने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ रूस के मामले में नहीं है, बल्कि ये तो दुनिया के सबसे बड़े अनाज के खजाने पर, अनाज के भंडार पर हमला है। जिस मुल्क का पानी ही जहरीला हो जाए तो वहाँ पर उगने वाला अनाज और जो कि पूरी दुनिया में सप्लाई होता है, तो फिर कौन वहाँ से अनाज खरीदेगा? और अगर अनाज नहीं खरीदेंगे तो किस तरह से पूरी दुनिया में अनाज की जरूरत को पूरा किया जा सकेगा? इस सूरत हाल ने इस बात का खतरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया है कि अब जो जानवर हैं, जो चरने वाले जानवर हैं, जिनसे अंडे, दूध, गोश्त जैसी बुनियादी ग़िज़ाएं, खाने की चीजें किस तरह से हासिल की जाएंगी। और जब इस गंदगी से मुल्क का यानी रशियन कंट्री का सारा पानी खराब होकर इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगा तो फसलों और खेतों में किस तरह से पानी की कमी को पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों अगर गौर किया जाए तो किसी भी मुल्क की जो खेती होती है या फिर उसके वहाँ जो पैदावार होती है वो उस मुल्क के लिए बहुत अहमियत रखती है। और ये सारी पैदावार, फसलें, ये सब चीजें पानी पर ही डिपेंड रहती हैं। और जैसा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जल ही जीवन है और पानी के बिना जीवन इंसान का नामुमकिन है। और दोस्तों इसी की जिंदा मिसाल अफ्रीका के बहुत सारे इलाकों में देखने को भी मिलती है, जहाँ पर लोग पानी न मिलने की वजह से मौत का शिकार भी हो रहे हैं। और अब रूस जैसा एक पावरफुल मुल्क भी इस जैसी परेशानियों का शिकार बनने वाला है। और दोस्तों अगर किसी की ये साजिश है तो ये मंसूबा काफी ज्यादा मजबूत भी है, क्योंकि इसी ज़खायर को आलूदा करके यानी गंदा करके खेती पर हमला किया जाएगा और खेती कम करवा दी जाएगी। और फिर बड़ी बड़ी एजेंसीज को इन बंजर जमीनों को सैराब करने के लिए लगा दिया जाएगा। और जब आखिरकार छोटे किसान जिनका रोजगार से जुड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएंगे तो ये जो एजेंसीज हैं अपने बीज और खुराक के लिए वहाँ पर पहुँच जाएंगे। इनमें कुछ सरकारी कंपनीज भी शामिल हैं जो कि फूड कंपनीज को सप्लाई करती हैं। फिलहाल तो ये खुराक की पैदावार को पाबंदी नहीं लगा पाए। इनका असल मकसद तो नेचुरल रिसोर्सेज पर अपना कंट्रोल हासिल करना है। जिस तरह इन्होंने दुनिया भर के ज़रात पर अपना कंट्रोल हासिल कर रखा है, अगर इन ज़्यादातर हादसों का अंदाज़ा लगाया जाए तो दुनिया में होने वाले पे दर पे वाक़यात, अलग अलग जगह पर लगातार होने वाले ये अजीबोगरीब घटनाएं हमें इस बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रही है। ये तमाम तैयारियां कुछ खास ताकतों की वजह से इसलिए की जा रही हैं कि दज्जाल के आने से पहले ही ऐसा माहौल तैयार किया जा सके ताकि जब दज्जाल आए तो तमाम चीजों का कंट्रोल उसके हाथ में आसानी से आ जाए। एक तरह से दज्जाल के आने से पहले ही दुनिया को इस तरीके से तैयार किया जा रहा है और वो आते साथ ही अपनी चाल संभाल लेगा। हर चीज उसको पहले से ही तैयार मिलेगी। यूं वो जिसको चाहेगा खुराक दे देगा और जिससे चाहेगा तो छीन लेगा और हर चीज का कंट्रोल वो अपने हाथ में लेकर लोगों को पूरी तरह से बेबस कर देगा। और इसमें सबसे अहम टारगेट ही खाने पीने की चीजें हैं, क्योंकि ये पेट ही है जिसकी खातिर इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। दज्जाल इसी के जरिए से लोगों के ईमान को अपने कंट्रोल में कर लेगा। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, इस जैसे बेशुमार प्लान्स पूरी दुनिया के लिए तैयार किए जा चुके हैं जिन पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया गया है। हमें चाहिए कि हम इन साजिशों को, इन चालों को समझें और इनके खिलाफ आवाज बुलंद करें। दज्जाल एक फितना है और इस फितने से बचने के लिए हमारे इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ेकार बदला दिया है। दज्जाल का फितना क्योंकि ईमान वालों के लिए सबसे बड़ा फितना होगा। कुरान और हदीस के मुताबिक दज्जाल से लड़ने के लिए एक तरीका ये भी बताया गया है कि हम रोजाना और खास तौर पर जुमे के दिन सूरह कहफ की तिलावत करें और हमें अपने रब को हर हाल में याद करते रहना चाहिए। रब ताला का जिक्र हमारे दिलों में ईमान को और मजबूत कर देता है। फिलहाल दोस्तों आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपने फ्रेंड सर्कल, अपने दोस्त अहबाब तक जरूर पहुंचाएं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए घंटी के आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।